नमस्कार दोस्तों, हम यूपी टेट में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम यूपी टेट में 2013 में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम भाग 5 पर्यावरणीय शिक्षा इस इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 121 यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है समुद्री सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। समुद्री सीमा वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, समुद्री सीमा जिनकी है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल इतने राज्य हैं। तो कौन सा राज्य समुद्री सीमा नहीं बना रहा है? तो राजस्थान। बाकी सभी समुद्री सीमा बनाएंगे। प्रश्न नंबर 122, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो कोई नदी है, उसका प्रदूषण स्तर किससे नापा जाता है? तो वो नापा जाता है बीओडी से। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे पता चलता है कि किसी नदी में कितना प्रदूषण है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 123, वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, तो वायरस के संक्रमण से जुकाम होता है, जबकि अन्य की बात करें तो अन्य जो होता है यानी कि टाइफाइड, कालरा, मलेरिया, ये सब किससे होते हैं? ये सब ज़्यादातर बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प इसका हो जाएगा सी, जुकाम। प्रश्न नंबर 124, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, हमको पता है कि कृषि जो होती है वो ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर करती है। तो वर्षा जो है वो कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 125, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। और मध्यमंडल की जो मध्य सीमा होती है उस पर तापमान लगभग कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस, इतना कम हो जाता है। तो सबसे ठंडी परत कौन सी हुई? मध्यमंडल। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? वे गैसें जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। इसमें से कौन कौन से मुख्यतः गैसें होती हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी गैस इसमें ग्रीन हाउस है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हमको बाघ जो हैं शिकार करने की वजह से या अन्य वजहों से बाघों की संख्या निरंतर घटती जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए और बाघों का संरक्षण करने के लिए 1973 में 1 अप्रैल 1973 में 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ठीक है, और कहाँ से की गई? यह की गई जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 1973 में। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 128, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? ठीक है, तो जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ही, ये मान लिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो इसके लेफ्ट साइड को बोला गया है पूर्वी देशांतर। सॉरी, ये जो रेखा है इसके पश्चिम साइड को बोला, मतलब राइट साइड को बोला गया है पूर्वी देशांतर। यह रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसके राइट साइड हो गया पूर्वी देशांतर और लेफ्ट साइड हो गया पश्चिमी देशांतर। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 2 देशांतर में बांट देती है पृथ्वी को, एक पूर्वी देशांतर में और एक पश्चिमी देशांतर में। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन अंतर्राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। ठीक है, प्रश्न नंबर 129, प्रश्न नंबर 130, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वह है 943 रेशियो 1000। यानी कि 1000 पुरुष होंगे तो उसमें महिलाएं कितनी होंगी? 943। तो 943 विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, उसके लगभग बराबर। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ जो होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करते हैं? नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, ऊपरी सतह पर लाते हैं, जिससे मिट्टी मिट्टी क्या हो जाती है? अधिक से अधिक उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो इसका सही हो जाएगा बी, केचुआ। प्रश्न नंबर 132, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ठीक है, तो हुआ क्या था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी कि वृक्षों को काटा जा रहा था। तो वृक्षों को बचाने के लिए लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। तो उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा तथा तथा चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट भट्ट इनके नेतृत्व में 1973 में 1973 में चमोली जिले से, उत्तराखंड के चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 133, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 134, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल जो होते हैं, समुद्र में जो शैवाल हैं, उनसे आयोडीन 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 की प्राप्ति होती है। ठीक है, और हमको पता है कि आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग में होता क्या है कि एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड, एक गले के पास होती है। यह ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, आयोडीन। प्रश्न नंबर 135, ठीक है, सैक, इसमें ये पूछा है कि सैक जो है यानी कि लाइकेन, यह क्या है? तो यदि हम बात करें तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन वह शैवाल और कवक से मिलके बनता है, शैवाल और कवक। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं। सहजीवी का मतलब दोनों जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह संबंध कैसा हो जाएगा? सहजीवी। प्रश्न नंबर 136, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो सीएनजी का यदि हम फुल फॉर्म बात करें तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सीएनजी की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, वाहन चलते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, वाहनों में एवं उद्योगों में। प्रश्न नंबर 137, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ठीक है, तो विद्यार्थियों में यदि हमको पर्यावरण जागरूकता का सृजन करना है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए। इससे उनको वास्तविक पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी और ये भी जानकारी मिलेगी कि उस पर्यावरण का व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है, और उस महत्व के आधार पे ही वह उसके क्षरण को रोकने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही साथ उसका दोहन करने से बचेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। तो इसलिए क्षेत्रीय भ्रमण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो 137 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 138, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, एलपीजी, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस या गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी,
ठीक है। इसका प्रयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं, खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें पाया क्या क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन। यह मुख्य गैसें हैं जो कि एलपीजी में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 139, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, तो एक परत होती है ओजोन परत पृथ्वी के ऊपर, जिसमें एक गैस होती है जिसका नाम है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे ये हानिकारक किरण धरती तक नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और इनसे होने वाले बहुत सारे नुकसान होते हैं, कैंसर हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो सारे रोग से हम बच जाते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा सी। 140, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, ठीक है, तो स्तनधारी उसे बोलते हैं जिनके अंदर स्तन हो, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हो। तो चमगादड़ क्या होता है, बच्चे भी देता है और दूध भी पिला सकता है, तो बच्चे देता है विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो कि बच्चे तो देते हैं लेकिन दूध नहीं पिलाते हैं, तो उनको स्तनधारी नहीं बोला जाता है, जैसे मुर्गी या अन्य ज्यादातर पक्षी। प्रश्न नंबर 141, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा होती है कि पर्यावरण निर्जीव तथा सजीव घटकों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण निर्जीव तथा सजीव घटकों से मिलकर बना होता है। तो निर्जीव को बोलते हैं एबायोटिक, और सजीव को बोलते हैं बायोटिक। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो कि बायोटिक तथा एबायोटिक घटकों से मिलकर बना होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि IUCN की। ठीक है, तो यदि इन संस्थाओं की बात करेंगे तो इन संस्थाओं में से कोई भी संस्था पूरी तरह से समर्पित नहीं है वन्य जीव संरक्षण के लिए। विकल्प होना चाहिए था IUCN, जो कि दिया नहीं है, तो इसलिए इन चारों में से कोई विकल्प सही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 143, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा में क्या होता है कि हम बादल बनाते हैं, बादल खुद से नहीं बनते हैं। जैसे ये नॉर्मल जो बारिश होती है इसमें बादल, पानी जो होती है भाप के माध्यम से उड़ती है और बादल बनते हैं, लेकिन जो कृत्रिम वर्षा होता है उसमें हम बादल बनाते हैं। तो एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड क्या होता है? यह कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है।
तो विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 144, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बायोडीजल का मतलब होता है कि डीजल वनस्पतियों से तैयार किए जाए। तो कौन वनस्पति, कौन कौन से पौधे हैं जो बायोडीजल के काम में आते हैं? तो एक पौधा है जेट्रोफा, जेट्रोफा। एक पौधा है करकास, पोंगोमिया, पोंगोमिया। ये पौधे बायोडीजल तैयार करने के काम में आते हैं। तो विकल्प इसका हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 145, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 146, सिल्वीकल्चर संबंधित है। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वन का एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। तो इसका विकल्प हो जाएगा वन एवं वन उत्पाद। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ठीक है, चंद्रप्रभा। तो यदि हम बात करें, यूपी का एक जिला है जिसका नाम है चंदौली। चंदौली है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ पे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई है और यह स्थापना हुई थी 1957 में। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, चंदौली। प्रश्न नंबर 148, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ठीक है, द्वितीय श्रेणी। उपभोक्ता का मतलब जो खाता है या जो उपभोग करता है। तो प्रथम श्रेणी, सबसे पहला उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। तो इनको जो खाते हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो प्रथम उपभोक्ता होंगे। प्रथम उपभोक्ता किसको बोला जाता है? शाकाहारी जंतुओं को, जो कि पेड़ पौधे खाते हैं। तो शाकाहारी में हाथी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे? प्रथम उपभोक्ता में। ठीक है, अब इनको जो जंतु खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन जंतु हैं। तो सांप जो होता है वह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, यानी कि यह उनको खाता है जो कि साग सब्जी खाते हैं, यानी शाकाहारी जंतुओं को खाता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, द्वितीय उपभोक्ता। यदि हम शेर की बात करें तो शेर प्रथम उपभोक्ता को भी खा सकता है, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा सकता है, इसमें शेर क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता होगा। तो हाथी एवं बकरी प्रथम उपभोक्ता, सांप द्वितीय उपभोक्ता, शेर तृतीय उपभोक्ता, तृतीय। इसका विकल्प हो जाएगा बी, सांप। प्रश्न नंबर 149, झूम खेती होती है। ठीक है, तो झूम खेती पर्वतीय एवं पठारों क्षेत्रों पर की जाती है। इसमें क्या होता है कि खेती अस्थायी ढंग से की जाती है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो है पूर्वोत्तर। अब पूर्वोत्तर में हमको पता है कि 8 राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। 8 राज्य में कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, सिक्किम इत्यादि। कुल 8 राज्य हैं। ये कैसे हैं? नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। यहाँ पे झूम खेती होती है। झूम खेती में करते क्या है कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनको काट दिया जाता है। काट देने के बाद इसको जला देंगे और जलाने के बाद भूमि को साफ कर देंगे।
जब भूमि साफ हो जाएगी तो फिर पुराने उपकरणों से, यानी कि आधुनिक संयंत्र नहीं, जो वही कुदाल है, जो हल है इत्यादि का प्रयोग करके खेती की जाती है। और यह खेती लोग करते जाते हैं, साल दर साल करते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है, यानी कि ये उपजाऊ नहीं रह जाता है यह भूमि। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग, इस भूमि को छोड़कर किसी अन्य भूमि पर चले जाते हैं। इसीलिए एक ऐसा है अस्थायी कृषि है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, मेघालय। विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में है। प्रश्न नंबर 150, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ठीक है, तो हमको पता है कि शुष्क बर्फ जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, CO2 का जो ठोस रूप है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। तो इस गैस को यदि हम किसी तरीके से ठोस बना दें तो यही क्या हो जाएगी, शुष्क बर्फ हो जाएगी। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। धन्यवाद।